आज मैं आपको मर्सिडीज की एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। और दूसरी बात ये कि अगर लुक्स की बात करें तो मर्सिडीज की अभी तक जितनी भी गाड़ियां आई हैं मेरे ख्याल से इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलने चाहिए लुक्स के मामले में। उसकी एक वजह है वो ये कि इस गाड़ी को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें आपको 1980s में आने वाली मर्सिडीज पॉन्टॉन की भी झलकियां नजर आएंगी। इस गाड़ी में आपको CLS क्लास की भी झलकियां नजर आती हैं और साथ ही साथ मर्सिडीज की फ्लैगशिप गाड़ी मर्सिडीज S क्लास सेम जनरेशन की सेम ईयर के मॉडल्स को अगर आप देखें तो उस गाड़ी की भी झलकियां इस गाड़ी में आपको नजर आती हैं। और ये गाड़ी है बेसिकली मर्सिडीज की 4th जनरेशन वाली E क्लास। चेसिस कोड है इसका W212 और बेसिकली इसमें दो बॉडी स्टाइल्स आया करते थे अपने वक्त में, जिसमें एक स्ट्रेट कार थी जिसको S212 कहा जाता था, जबकि दूसरी जो थी वो सेडान थी जिसको W212 कहा जाता था। और ये बेसिकली मर्सिडीज की 4th जनरेशन है लेकिन प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है। इसके बाद फिर फेसलिफ्ट हो गया था 2014 में, लेकिन ये गाड़ी जो है प्री फेसलिफ्ट में आती। और अगर मैं इस गाड़ी के ट्रिम लेवल्स की बात करूं तो इसमें बेसिकली 3 ट्रिम लेवल्स आपको दिए जाते थे। सबसे बेसिक क्लासिक होता था, फिर उसके बाद एलिगेंस होता था और फिर टॉप ऑफ द लाइन एवेंगार्ड होता था जिसमें आपको सारे फीचर्स दिए जाते थे। और आज की इस वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं बेसिकली ये W212 की एवेंगार्ड ट्रिम है जिसको आप टॉप ऑफ द लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप कार लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आपको टाइम से मिलता रहे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद गाड़ी अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि यार इस गाड़ी को तो खरीद लेना चाहिए, तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर्स पर मौजूद है। ये स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए गए हैं, इन पर कॉल करते हुए आप बाकी मालूमात इस गाड़ी से रिलेटेड हासिल कर भी सकते हैं। एक और चीज ये कि मैंने अपना एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां पर मैं अपने बाइक्स के डिफरेंट व्लॉग्स अपलोड करता हूं। मैं बाइक पर ट्रैवल करता हूं तो उसकी जो मोटो व्लॉगिंग की वीडियोस हैं मैं अपने उस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं। तो अगर आपको एडवेंचर वीडियोस देखने का, ट्रैवल व्लॉग देखने का शौक है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है ब्यूटीफुल किस्म की मर्सिडीज E क्लास और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की की से। सो हमारे पास रिमोट की आती है जिसकी लुक्स कुछ ऐसे आपको नजर आएंगी। इस तरफ से बिल्कुल प्लेन है, मेटल और प्लास्टिक के फिनिश में है ये की। और मर्सिडीज के बैज के साथ साथ आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर का ऑप्शन इसकी की पर दिया जाता है। वापस आते हैं हम गाड़ी की तरफ और गाड़ी को डिटेल से चेक करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अब ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊं, और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया है कि मर्सिडीज की बहुत सारी गाड़ियों की झलकियां इसमें आपको नजर आएंगी, जैसे कि मर्सिडीज S क्लास, CLS क्लास और साथ ही साथ मर्सिडीज की 80s में आने वाली गाड़ी पॉन्टॉन। इसके बारे में हम वीडियो में अभी आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको जरा इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये मॉडल कौन सा है, इसकी प्राइस क्या है, कंडीशन क्या है, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये 2011 मॉडल की मर्सिडीज E250 है, शाहनवाज की इंपोर्ट है। और सबसे मेन चीज कि ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई बॉडी पेंट या कोई भी इस तरह की रीपेंटिंग वगैरह इस गाड़ी के ऊपर नहीं हुई हुई। फिर अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि यार ये गाड़ी सिविक टर्बो की प्राइस में आपको मिलती है। तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है जी 1,15,00,000 रुपए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई टर्बो जो है सिविक वाली वो 1,15,00,000 की कहां मिलती है। तो मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि 1.25 करोड़ से कम के बजट में अगर आपने बेस्ट किस्म की मर्सिडीज लेनी है तो यार ये गाड़ी आप ही के लिए है। इस्लामाबाद नंबर है इस गाड़ी का और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल पेंट में है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से। सो बेसिकली ये मर्सिडीज की 4th जनरेशन है E क्लास की। डिफरेंट इंजन्स के साथ डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स इस गाड़ी में आपको ऑफर हुए, जिसमें बॉडी स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो दो मुख्तलिफ किस्म के बॉडी स्टाइल इस गाड़ी में आते थे। एक तो ये वाली है जो इस वक्त आपके सामने है, इसे हम कहेंगे सेडान, क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखें तो डिग्गी होती है जैसे कि किसी भी आम गाड़ी की तरह से होती है। और इस गाड़ी का चेसिस कोड W से स्टार्ट होता था। W212 इस गाड़ी का चेसिस कोड है। पूरी दुनिया में ये W212 के ही नाम से मशहूर है। और दूसरी जो इसमें आती थी वो बैक साइड से स्ट्रेट कार होती थी, जैसा कि पाकिस्तान में भी आप कई सारी इंपोर्टेड स्ट्रेट कार देखते हैं, और उसका चेसिस कोड S से स्टार्ट होता था, S212। अब इस गाड़ी की अगर वेरिएशन की बात करें तो ये 3 डिफरेंट ट्रिम लेवल्स आपको ऑफर करती थी, क्लासिक, एलिगेंस और एवेंगार्ड। एवेंगार्ड टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम कंसीडर की जाती है जिसमें आपको तकरीबन ज्यादातर फीचर्स मिलते हैं, और ये वाली भी एवेंगार्ड वाली ट्रिम ही है। इंटीरियर में चलकर हम इसके फीचर्स वगैरह को डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे और वो सारी चीजें भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर जो डिजाइनिंग हुई हुई है बेसिकली मर्सिडीज की 3 डिफरेंट गाड़ियों से ड्राइव करके इसकी डिजाइनिंग को बनाया गया है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी की हुड देखें तो इस गाड़ी की हुड के ऊपर आपको प्रॉपर विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नजर आ रही होंगी, ये वाली और ये वाली।
सो बेसिकली ये हुड के ऊपर जो डिजाइनिंग हुई हुई है सेम जनरेशन की मर्सिडीज एस क्लास से ड्राइव हुई हुई है। फिर अगर आप इस गाड़ी की ग्रिल देखें तो मैसिव किस्म की ग्रिल इसमें आपको मिलती है, लेकिन असल चीज तो इसकी लाइट्स हैं जो कि मर्सिडीज CLS क्लास से डिजाइन हुई हुई है। उसमें भी आपको सेम इसी तरह की ड्यूल हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है और सेम इसमें भी आपको उसी तरह की ड्यूल हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आप इसका फ्रंट फेंडर देखें तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ आपको नजर आएगा, इसमें थोड़ा सा बल्क ऐड हुआ हुआ आपको नजर आएगा और सेम ऐसा ही बल्क आपको मर्सिडीज एस क्लास में भी मिलता है। उससे भी मेन चीज कि अगर आप इस गाड़ी का पिछला फेंडर देखें तो यहाँ ऊपर से एक शोल्डर लाइन चलती आ रही है और पीछे फेंडर के ऊपर मर्ज हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ पिछले फेंडर के ऊपर आपको एक और करेक्टर लाइन मिलती है जो कि ये वाली है। ये नीचे वाली अगर आप देखें तो इसको अगर आप साइड से देखें तो ये आपको काफी विजिबल नजर भी आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पिछला फेंडर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। सो ये जो डिजाइनिंग है ये बेसिकली मर्सिडीज की 80s वाली पॉन्टोन से ली गई है। उसका अगर आप पिछला फेंडर देखें तो वो सेम इसी तरह की डिजाइनिंग में डिजाइन हुआ है। ये उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है जितनी कि उसमें आपको मिलती थी, बट स्टिल वही डिजाइनिंग फिलॉसफी ये गाड़ी कैरी करती है। और यार दिखने में मेरे ख्याल से मर्सिडीज की ये वाली जो गाड़ी है अब तक की खूबसूरत तरीन मर्सिडीज में से एक है। मतलब हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, मुझसे अगर आप पूछें तो ये गाड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है। चाहे आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देख लीजिए या आप इस गाड़ी को लुक्स के मामले में रियर साइड से देख लीजिए। अब हम आते हैं बेसिक फीचर्स की तरफ। सो हमारे पास फ्रंट पर मर्सिडीज की आइकॉनिक क्लासिक ग्रिल आपको नजर आएगी। फिर साथ ही ड्यूल हेडलाइट सेटअप्स में आपको LED लाइट्स मिलती हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। ड्यूल लाइट्स की क्या ही बात है यार, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और साथ ही इसमें आपको प्रोजेक्टर वाली लाइट्स मिलती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और साथ ही DRLs वगैरह और फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी में आपको प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाता है। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसमें आपको मर्सिडीज के आइकॉनिक अलॉय रिम्स मिलते हैं जो कि टर्बाइन स्टाइल में है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी इनका बहुत प्यारा है और इन रिम्स का साइज है जी 19 इंचेस के रिम्स 245 35 के टायर के साथ आपको मिलते हैं। फ्रंट पर 245 का टायर है और रियर पर भी हम चेक कर लेते हैं। गाइस रियर साइड की अगर बात करें तो रियर पर हमारे पास 265 का टायर है, तो इसमें आपको प्रॉपर स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं जिसमें फ्रंट वाला टायर चौड़ाई में कम होता है जबकि पिछला टायर चौड़ाई में ज्यादा होता है। अब उसकी एक वजह यह है कि क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ होती है तो पिछले टायर्स में क्योंकि पावर होती है, इंजन की पावर रोड पर ट्रांसफर करनी होती है, इस वजह से पीछे आपको ज्यादा रबर दिया जाता है जिसकी वजह से गाड़ी की रोड ग्रिप, हैंडलिंग, हर एक चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होती है और ये फीचर आपको सिर्फ मर्सिडीज में ही मिलता है। दूसरी गाड़ियों में आपको अगर आप लेट से आप ऑडीज को देख लीजिए या और गाड़ियों को देख लें तो ऑडीज की तो गाड़ियां आती इस क्लास में फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं तो उसमें तो ये सेटअप होता ही नहीं है। तो मर्सिडीज एक प्योर लग्जरियस कार है जिसमें आप जबरदस्त किस्म का ड्राइविंग बिहेवियर एक्सपीरियंस करते हैं, साथ ही साथ इस गाड़ी की एक अपनी ही क्लास भी है। फिर अगर हम साइड पर इसकी डिजाइन फिलॉसफी की बात करें तो फेंडर्स काफी बल्की आपको नजर आएंगे। यहाँ ऊपर एक कैरेक्टर लाइन शोल्डर लाइन की सूरत में नजर आएगी और नीचे आपके पास एक क्रोम की ट्रिमिंग भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के जो डोर लैचेस हैं ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में आते हैं जिसमें आपके पास सिल्वर और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ जाता है स्मार्ट एंट्री के साथ। और इसके अलावा साइड मिरर्स हमारे पास रिट्रैक्टेबल होते हैं जिसमें आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब रूफ पर अगर आप देखें तो आपको पूरा ब्लैक नजर आ रहा होगा। सो बेसिकली इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिसको इंटीरियर में चलकर हम डिटेल से एक्सप्लोर भी करेंगे और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। पीछे हमारे पास शार्क फिन एंटीना होता है जो कि ब्लैक में है। यहाँ पर हमारे पास फ्यूल लिड ओपनर आ जाता है और अगर आप इस गाड़ी को रियर साइड से भी देखेंगे तो यार ये गाड़ी एक प्रॉपर मास्टरपीस की तरह से डिजाइन हुआ हुआ और आपको लगेगा कि यार इस गाड़ी की डिजाइनिंग वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। CGI की बैजिंग है बैक साइड पर, उसके साथ साथ E250 की ब्रांडिंग आपको मिलती है। एग्जॉस्ट सेटअप हमारे पास यहाँ पर आ जाता है और रियर साइड पर यह गाड़ी रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। जल्दी से इसके बूट को ओपन करते हैं और इसकी बूट स्पेस भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। सो चलिए इसके बूट को ओपन करते हैं और इसकी बूट स्पेस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है। ई क्लास में आमतौर पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता तो है लेकिन कम नजर आता है, ज्यादातर एस क्लास में आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको दिया जाता है जिसको ओपन आप की से भी कर सकते हैं, टेलगेट के ऊपर आपको बटन दिया जाता है उससे भी कर सकते हैं और कैबिन से भी कर सकते हैं। सो एक और चीज कि पूरा इसका बूट अगर आप देखें तो ये फुली कारपेटेड होता है, यहाँ तक कि इसके जो हिंजेस हैं इनके ऊपर भी आपको प्लास्टिक कवर्स मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका बूट जो है ये अच्छी खासी स्पेस के साथ आता है तो आप इसमें अच्छा खासा सामान भी रख सकते हैं और साथ ही यहाँ ऊपर आपको एक हुक मिलती है तो अगर आपने कोई भी शॉपर वगैरह बैग्स लटकाने हैं वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास स्पेयर टायर भी मौजूद है और स्पेयर टायर के लिए भी आपको प्रॉपर अलॉय रिम दिया जाता है। 245 का साइज आपको स्पेयर टायर के लिए मिलता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वार्निंग ट्राइंगल आपको दिया जाता है, अगर कभी भी रोड पर आपको गाड़ी पार्क करनी पड़े हाईवे पर तो आप ये वार्निंग ट्राइंगल लगा सकते हैं, सेफ्टी के लिए होता है। अब क्योंकि ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है तो मैं सिर्फ यहाँ पर इस बटन को प्रेस करूंगा और इसका टेलगेट इलेक्ट्रॉनिकली
क्लोज हो जाएगा। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर ज़रा डिटेल में चेक करते हैं और आपके साथ इंटीरियर के जो फीचर्स हैं उनको भी मैं शेयर करता हूं। मैं खुद भी इसका इंटीरियर एक्सपीरियंस करता हूं और साथ साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो गाइज, ये है इस गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर और इसका इंटीरियर मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ और साथ ही साथ आपको भी डिटेल में दिखाता हूँ। सीट्स वगैरह आप इसकी देख सकते हैं। अब क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन एवंगार्ड ट्रिम है तो यहाँ डोर के ऊपर सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर जो साउंड सिस्टम आपको दिया गया है वो हारमन कार्डन का है। प्रीमियम साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है वो है इसकी मेमोरी सीट्स। ड्राइवर के लिए आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके अलावा हमारे पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, विंडोज के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। और साथ ही साथ इसका जो डोर है ये डिफरेंट मटेरियल्स में डिजाइन हुआ है, जैसा कि लेदर, वुडन कॉम्बिनेशन, हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर कर्टेसी लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो टैन इंटीरियर आप इस गाड़ी में देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम्स के अंदर ही आपको देखने को मिलता है और ये इंटीरियर इसी क्लास के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है। फिर अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास 4-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी आता है और साथ ही साथ इसकी जो सीट्स हैं वो प्रॉपर बकेट सीट्स इसमें आपको मिलती हैं और कंडीशन वगैरह भी आप देख सकते हैं जो कि परफेक्ट है। डैशबोर्ड की बात अगर कर ली जाए तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में आपको प्रॉपर 3 स्पोक मिलता है जिसमें आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये 2 कलर कॉम्बिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। एयर बैग का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। राइट साइड वाले जो कंट्रोल्स हैं इसमें आपके पास फोन के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं और लेफ्ट साइड पर आपके पास नेविगेशन कीज दी जाती हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पर अगर आ जाएं तो ऊपर आपके पास सबसे पहले क्वार्टर विंडो के लिए डिफॉगर आ जाता है। नीचे फिर हमारे पास एसी वेंट आ जाता है। फिर उसके नीचे आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी हमारे पास लाइट्स के लिए मौजूद है और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट का ऑप्शन भी यहाँ पर नजर आएगा। हैंड ब्रेक हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। हैंड ब्रेक का जो इजेक्शन बटन है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है ये। और मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो न सिर्फ इस गाड़ी का एक्सटीरियर खूबसूरत है बल्कि इस गाड़ी का जो क्लस्टर है ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो स्टार्टअप इस गाड़ी का कुछ ऐसे आपको नजर आएगा। अभी एक वार्निंग आ रही है कि की बैटरी जो है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, मतलब इसकी बैटरी वीक हो गई है। सो ये छोटा मसला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, क्लस्टर के बारे में डिटेल से अभी मैं बात करता हूं और आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाता हूं, बट उससे पहले ज़रा डैशबोर्ड के ऊपर हम नज़र डाल देते हैं और यहाँ पर फीचर्स को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड है। वॉल्यूम इसका मैं बिल्कुल बंद कर देता हूं ताकि कॉपीराइट वगैरह से हम बच सकें। अच्छा, कलर डिस्प्ले और स्क्रीन इसकी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस इसके मज़े के हैं, तो ये आपको मज़े की चीज़ नज़र आती है। इसमें सेंटर में 2 एसी वेंट्स आपको दिए जाते हैं। नीचे आ जाएं तो हमारे पास ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। फिर उससे नीचे अगर आ जाएं तो हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये एवंगार्ड ट्रिम है भी मर्सिडीज E250 भी है, तो इस गाड़ी में जो एनालॉग क्लॉक आती है वो कहाँ पर है? सो इस गाड़ी की एनालॉग क्लॉक यहाँ क्लस्टर के अंदर आपको दी हुई है, ये आपको यहाँ नजर आएगी। फिर उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में क्योंकि प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है तो जो ड्राइवर के और फ्रंट वाले पैसेंजर के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। आप सिंपल ऑटो प्रेस कर लें तो उसमें गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर डिटेक्ट करेगी, उस हिसाब से कैबिन का टेम्परेचर मैनेज करेगी। फैन की स्पीड को आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ ये जब आप फैन को कम या ज़्यादा कर रहे होंगे तो ये ऊपर वाली स्क्रीन में फैन की स्पीड भी यहाँ पर आपको शो कर देता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक बटन है जिसकी मदद से आप इसका जो रियर कर्टन है उसको इलेक्ट्रॉनिकली इस तरीके से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ये अभी ऊपर आ गया। अब मैं फिर से इसको बटन को प्रेस करता हूँ, दोबारा से मैंने प्रेस कर लिया और ये अब कर्टन जो है नीचे चला गया। अच्छा, फिर साथ ही साथ अब यहाँ एक और बटन है, अभी इसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है। ये मैंने प्रेस किया। अच्छा, ये इसकी हेडरेस्ट जो है ऑलरेडी ड्रॉप हुई हुई है। बेसिकली इस बटन से क्या होता है कि ये जो हेडरेस्ट्स हैं पीछे वाली ये ड्रॉप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इस गाड़ी में आपको यहाँ पर एक ये बार नज़र आ रहा होगा, ये वाला। सो बेसिकली क्योंकि इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जाते हैं फ्रंट और बैक साइड पर, तो ये इसके पार्किंग सेंसर्स के लिए इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है। फ्रंट पर भी होता है और बैक साइड पर भी आपको ये इंडिकेटर दिया जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये प्रॉपर हमारे पास कवर मौजूद है। अगर आपने इसके कप होल्डर्स यूज़ नहीं करने, एश ट्रे और सिगरेट लाइटर यूज़ नहीं करना, तो आप इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए और फिर ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। और अगर आप इसको पीछे मूव करेंगे तो आपके पास एश ट्रे, सिगरेट लाइटर रिवील होता है और साथ ही हमारे पास यहाँ पर कप होल्डर्स रिवील हो जाते हैं। फिर उसके साथ यहाँ भी हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसे अगर आप ऊपर उठाएंगे तो हमारे पास यहाँ नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। ये आर्म रेस्ट प्रॉपरली लेदर रैप्ड है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका लेदर रैप्ड होता है और ये डी शेप में होता है और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है, तो आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा अब क्योंकि ये मर्सिडीज़ है तो इसकी जो गियर नॉब है वो आपको स्टीयरिंग कॉलम के राइट साइड पर मिलती है, तो आप राइट हैंड से इसको ड्राइव करेंगे और इसी से आप गियर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो
एक ही हाथ से आप इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर ड्राइव कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको पाकिस्तान में आने वाली बाकी बिल्कुल नई मॉडर्न गाड़ियों में मिल रहा है, लेकिन पहले सिर्फ आप इसी गाड़ी में एक्सपीरियंस कर सकते थे। इसके अलावा जितनी भी दूसरी गाड़ियां आया करती थी, चाहे वो जापानीज हो, अमेरिकन हो, जो भी हो, उनमें अमेरिकन गाड़ियों में फिर आपको किसी गाड़ी में यहाँ पर मिल जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो जापानीज गाड़ियाँ थी उनमें सेंटर में ही आपको या तो गियर नॉब मिलती थी या डिफरेंट तरीके से आप गियर चेंज कर सकते थे, और वो कंसोल में ही आता था। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड का यूज़ ज़रूर करना पड़ता था। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ग्लव बॉक्स है। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ का और लॉकेबल ग्लव बॉक्स होता है। फिर ऊपर आ जाएँ तो कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। और अब आते हैं हम इसके सनरूफ की तरफ। तो मैं इसका पहले कर्टन ओपन करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगा। उसके साथ साथ मैं इसके सनरूफ को भी ओपन कर लेता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और ये सिंगल टैप के साथ आता है, तो आपको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। फिर सीट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 10 इंटीरियर आता है, और सीट्स की कंडीशन ऑलरेडी गाड़ी की बहुत अच्छी है और कमाल की है। इसी तरह से डैशबोर्ड इस गाड़ी का कमाल की कंडीशन में। और अब हम आते हैं क्लस्टर की तरफ। सबसे पहले तो आप देखेंगे सेंटर में हमारे पास मेन डायल है, जिसमें 260 किलोमीटर तक आपकी स्पीड लिमिट की गई है, और साथ ही साथ आपके पास सेंटर में एक मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले भी है, जिसको आप कंट्रोल करेंगे यहाँ पर दिए गए बटन से। तो इसको अगर आप मूव करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरीके से डिफरेंट मेन्यूज़ में मूव करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर हम इसको रीसेट नहीं करते। 86,430 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है, जो कि इसके मॉडल के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही डिसेंट किस्म की माइलेज है। ये बहुत ज़्यादा ड्रिवन नहीं है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मेन्यू है, जिसमें आपको डिजिटल फॉर्म में भी स्पीड शो होती है। उसके अलावा आपके पास ये ट्रिप ए और ट्रिप बी की और माइलेज की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फ्यूल एवरेज वगैरह, फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर आपको शो कर रही होती है। करंट फ्यूल के हिसाब से जितनी है वो भी आपको यहाँ शो कर रही होती है, और वो सारी चीज़ें। फिर नीचे आपके पास आउटसाइड टेम्परेचर भी है, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है। उसके अलावा इस तरफ वाली ये जो मीटर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका रेव काउंटर है, जो कि यहाँ आपको मिलता है। और इस तरफ हमारे पास इंजन हीट इंडिकेटर है, और इस तरफ हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर है, और ये सेंटर में हमारे पास आ जाती है इसकी एनालॉग क्लॉक। उम्मीद है कि इस गाड़ी के सारे इंटीरियर फीचर्स को हमने देख लिया है, कोई भी चीज़ मिस नहीं की। और फिर भी अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि उसे भी कवर कर लिया जाए। अच्छा, रियर साइड की अगर बात करें तो लेग स्पेस इस गाड़ी में डिसेंट किस्म की मिलती है। मतलब आराम से 2 पैसेंजर्स बैक साइड पर बैठ सकते हैं। उनकी हाइट अगर 6 भी है तब भी आप इजीली इस गाड़ी में बैक साइड पर बैठ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मसला जो लेग स्पेस है उसके मामले में नहीं होगा। कंफर्टेबल स्पेस हमारे पास मौजूद है। हालांकि जो इसकी ड्राइवर सीट है वो मैंने थोड़ी पीछे की हुई है, बट उसके बाद भी यहाँ पर हमारे पास बहुत ही मज़े की स्पेस है। इस तरफ आ जाएं तो क्योंकि इसमें प्रॉपर 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, तो जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए अलग से टेम्परेचर की सेटिंग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फ़ैन की स्पीड को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ के रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ सेंटर में भी एयर वेंट्स आपको दिए गए हैं, और इसके जो पिलर्स हैं यहाँ पर भी आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, तो वेंटिलेशन का बैक साइड पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सबसे मेन चीज़ जो है वो है इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ। तो रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर आपके पास एक अलग से ग्लास रूफ आपको दिया जाता है। ये फिक्स्ड होता है। फ्रंट वाला जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन हो गया है, बैक वाला ओपन नहीं होता, बट स्टिल आपका व्यू इन्हेंस करने के लिए इसका कर्टन हट जाता है, तो आपको ज़रा फील बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आती है गाड़ी के अंदर बैठकर। फिर क्योंकि ये एवेंगार्ड है तो इसमें यहाँ भी आपको कर्टन्स मिलते हैं, जिनको आप प्राइवेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं या सन से बचने के लिए एज अ शेड आप यूज़ कर सकते हैं, और ये इसके अंदर ही पहले से मौजूद होते हैं। फिर साथ ही साथ रियर साइड पर भी हमारे पास प्रॉपर प्रीमियम डोर्स हैं, कर्टेसी लाइट का ऑप्शन, स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाती है। सेंटर में हमारे पास एक बड़ा हम्प मौजूद है, उसकी वजह कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ होती है, तो यस, इन गाड़ियों में आपको हम्प देखने को मिलता है। रियर पैसेंजर्स की अगर कंफर्ट की बात करें तो तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मौजूद है, आर्म रेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। इसके आगे यहाँ पर हमारे पास कंपार्टमेंट भी है, और अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपके पास कप होल्डर्स कुछ इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। और अगर आपने सिंपल आर्म रेस्ट को यूज़ करना है तो आप कंपार्टमेंट को क्लोज़ कर दीजिए। अब आपके पास आर्म रेस्ट इस तरीके से आ जाती है, और आप कंफर्टेबल होकर इसमें सफ़र भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी हेड स्पेस की बात करूं तो हेड स्पेस भी बहुत ही डिसेंट किस्म की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी हाइट 6 के आसपास भी है, 6 फुट भी है, तो तब भी आप बिल्कुल आराम सुकून से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, और आपका सर जो है इसके रूफ के साथ बिल्कुल भी नहीं टकराएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा है जो इस जनरेशन की, इस मॉडल की मर्सिडीज ई क्लास खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास बजट होंडा सिविक वाला है, सिविक टर्बो वाला, तो भाई ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि
सवा करोड़ रुपए से कम के बजट में एक प्रॉपर मर्सिडीज ई क्लास एंजॉय करना चाहता है, वो इस गाड़ी को कभी भी मिस करेगा। ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।